जम्मू ट्रिब्यून देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। कटरा तकरीबन 7 दिन के बाद कल खुलेगा और खुशखबरी है हमारे कटरा वासियों के लिए और हमारे लिए, क्योंकि नए साल पर कटरा जो खुलेगा। मसला था रोपवे के विरोध में, जो संघर्ष समिति के जो मेंबर हैं उन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया था और कटरा के युवक जो पिछले 7 दिन से अनशन पर बैठे थे, क्या कहना है उसके लिए जो हमारे विधायक हैं कटरा के बलदेव राज शर्मा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। और संघर्ष समिति के सदस्य जो रिहा हो रहे हैं, आज बच्चों का अनशन टूटेगा, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उन बच्चों को धन्यवाद भी देना चाहता हूं और उनकी प्रेरणा और ख़ास तौर पे जिस तरीके से वो अनशन पे बैठे और अनशन पे बैठने के बाद ही ये सारा, मैं कह सकता हूं कि ये सारा एक प्रेशर बना और प्रेशर बनने के बाद वो आज का दिन आया जिससे ये सारी चीज़ें हुई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गवर्नर महोदय को, गवर्नर महोदय के साथ साथ के यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसी के साथ मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, तरुण चुग जी को, यहाँ से सत शर्मा जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, अशोक कौल जी को, और हमारे जुगल किशोर शर्मा जी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, और ख़ास तौर पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, ये सब का प्रयास करने के बाद कि एक प्रेशर बिल्ट हुआ और प्रेशर बिल्ट होने के बाद आज बड़ी, मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि ये हमारी जो संघर्ष समिति थी उसके बीच में जो एक, और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो एक खाई बन गई थी, उसके बीच में जो आज बातचीत के ज़रिए से वो आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे बच्चे अनशन पे बैठे थे वो आज उठ रहे हैं, जो जेल में रिहा हो रहे हैं बच्चे, जो हमारे भाई हैं, जो बिना किसी बात के, और कटरा ख़ास तौर पे खुल रहा है कि ताकि यात्रियों को की असुविधा को देखते हुए कटरे का बाज़ार खुलेगा। और हमारा लास्ट दिन था आज, मतलब के साल का, और नए दिन पे एक, मतलब के बच्चे भी उठ गए और नए दिन पे लोग अपने बच्चे घर पे ही आ गए और बाज़ार हुए यहाँ पे खुल गए। बलदेव राज जी, आप प्रदर्शन में लेट पहुँचे। प्रदर्शन पिछले कई दिनों से चल रहा, 25 तारीख से प्रदर्शन चल रहा था, आप प्रदर्शन में लेट पहुँचे, इसका क्या कारण रहा? प्रदर्शन में लेट इसलिए पहुंचे कि मैं पार्टी से मांग रहा था कि आपका स्टैंड क्या है और पार्टी कर क्या सकती है। जो वो दो मुद्दे थे, एक तो मुद्दा ये था कि ताराकोट तक रोड ना जाए, दूसरा मुद्दा ये था कि रोपवे ना लगे। तो इस मुद्दों पे जो पार्टी ने, हाईकमान ने, और ख़ास तौर पे हमारे जो रियासी के मेंबर असम्बली हैं मंगूशा जी और डीडीसी चेयरमैन सरब सिंह नाग जी, वो उनकी एक टीम बनी और टीम बन के वो दिल्ली गई। दिल्ली जाने के बाद पार्टी से ये कहा कि हम क्या मदद कर सकते हैं और कैसे हो सकती है, और उसके बाद सत शर्मा जी और अशोक कौल जी दिल्ली फिर रवाना हुए। रवाना होने के बाद कि हाईवे को रोकना है तो वो सब्जेक्ट था सेंट्रल सरकार का, वो सब्जेक्ट था नितिन गडकरी जी का, और रोड का जो डीपीआर थी, जो रोड थी वो एनएच के बाद, एनएच की जो रोड थी वो आईएमएस जहाँ से होने के बाद वो ताराकोट तक बाहर जा रही थी। ताराकोट तक जो अंदेशा था लोगों को का कि ताराकोट पे जाने से कटरा को नुकसान है, तो ताराकोट ना जाए रोड, उसके लिए पार्टी ने आश्वासन दिया कि आप जाके वहाँ पे कहो। तो कहने के बाद मैं पार्टी में इसलिए लेट हुआ कि पार्टी का स्टैंड मैं क्लियर कर सकूँ। मैं डे 1 वहाँ चला जाता तो मेरे हाथ में कुछ नहीं होता, तो वो जाने का कोई तुक नहीं बनती थी, कोई फ़ायदा नहीं था, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पे जाने पे लेट हुआ। मैं नीचे एक्सरसाइज करके वहाँ पे गया। कहीं ऐसा तो नहीं आप क्रेडिट ले रहे हो, क्योंकि बच्चों का सोचना है कि हम अनशन पर वहाँ बैठे, हमारी वजह से जो 18 व्यक्ति जो उनके भाई या उनके माता पिता अंदर थे, तो उनकी वजह से बाहर आए हैं, या आप क्रेडिट ले रहे हो उसका? क्रेडिट ये है कि मैं सारा क्रेडिट अगर कहूँ तो मैं बच्चों को दे रहा हूँ, जो बच्चे वहाँ पे अनशन पे बैठे थे। अगर मैं इसका थोड़ा सा पीछे चलूँ तो वो मैं पीछे बातें जाना नहीं चाहता। बच्चों की ना तो रोपवे की डिमांड थी तो बच्चों के रुके, तो ना उनकी डिमांड थी कि एक्सप्रेस ताराकोट जाए। उनकी बड़ी एक सिंपल डिमांड थी कि जो हमारे बुज़ुर्गों, साथियों को, जो हमारे बुज़ुर्गों को मतलब के ले गए हैं, जेल में ले गए हैं, उनको अब रिहा करें। और ये उनकी डिमांड के साथ ही वो आज रिहा हुए हैं। और उस बच्चों का योगदान अगर मैं कहूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन बच्चों को और उनके माता पिता को ख़ास तौर पे, कि जिन्होंने उनको मजबूर नहीं किया कि आप उठें। माता पिता वहाँ उनके पीछे रहे बैठे हुए, मगर उन्होंने कोई मजबूर नहीं किया कि बच्चे उठें। और जो बच्चों ने संकल्प लिया था कि हम जितने मर्जी दिन लगे वो हम तभी उठेंगे कि जब हमारे चाचू
किसी के चाचा थे, किसी के भाई थे, किसी के वो बाप समान थे लड़के, वो जब तक घर पे नहीं आएंगे तो वो उनका जो मैं कहता हूँ कि सबसे अगर ज़्यादा धन्यवाद जहाँ कटरा है किसी को, एक तो संघर्ष समिति को है और दूसरा जो धन्यवाद है वो उन बच्चों को है कि उन बच्चों ने जो बाजी दिखाई। तो देवराज शर्मा जी, आपने ऊपर एक बयान दिया था कि अगर 24 घंटे में जो संघर्ष समिति के मेंबर है वो बाहर नहीं आते तो आप भी अनशन पर बैठेंगे। उसके बाद आपने 2 घंटे का टाइम लिया, लेकिन आप ना 2 घंटे में पहुंचे, ना 24 घंटे के बाद, और ना आप अनशन पर बैठे। तो इसका क्या कारण रहा? इसका एक बड़ा साफ सा क्या था कि 2 घंटे के बाद जब मैंने 24 घंटे का जो किया था वो आप सबके सामने है। मैं क्यों नहीं बैठा वो भी सारी बातें सामने हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता कि वो पब्लिक डोमेन में है। मैं क्यों नहीं बैठा, उसमें क्या बात थी। मगर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं 24 घंटे के अंदर उनको छुड़ाने की बात एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने पूरी की थी। उनकी जो मतलब रिहाई के लिए सारी चीज़ें परिपक्व थी, उनको रिहा करने के लिए सारी बात हो चुकी थी। जो साथी हमारे साथी जो गए थे उस पर थी, मगर बीच में कुछ एक परिवर्तन आया तो जिसमें मैंने अपने आप को पीछे करना मुनासिब समझा, ताकि कि कोई ऐसी बात ना हो कि जिसमें ये समिति कमज़ोर हो जाए, जिससे हमारा आंदोलन कमज़ोर ना है। मैंने बैकफुट पे जाना मुनासिब समझा और जो चीज़ें हुई हैं वहाँ पे वो पब्लिक डोमेन में। रोपवे के लिए क्या स्टैंड है? क्योंकि पहले आपका स्टैंड है डेवलपमेंट की हो रही है, इलेक्शन से पहले भी आपका स्टैंड था कि रोपवे लगना चाहिए, उसके बाद भी आपके काफ़ी सारे बयान आए कि रोपवे लगना चाहिए। तो अब क्या स्टैंड है आपका रोपवे को लेकर? रोपवे का जो स्टैंड है, मैंने कहा कि मैं संघर्ष समिति के साथ हूँ। उसी के साथ साथ घोड़े वालों को नुकसान ना हो, उनकी मतलब कि देखा जाए पिट्ठू को नुकसान ना हो, पालकी वाले को नुकसान ना हो, उसी के साथ साथ वहाँ पे दुकानदार जो हैं उनका नुकसान ना हो। और उससे भी अगर बड़ी बात की जाए तो जो हमारी आस्था है, उस आस्था की दृष्टि से वो पुराना ट्रैक जो है वो ठीक तरीके से चले और आस्था भी हमारी बरकरार रहे। इसके लिए मतलब कि ये सीधी सी बात है, उसके लिए मैं खड़ा हूँ। आप आज मानते हैं कि पब्लिक की पावर होती है? बिल्कुल ठीक है, पब्लिक की पावर हो सकता है, कर दिखाया। बिल्कुल। बच्चों, ये आज मैं कह सकता हूँ ये पावर बच्चों की है जो वहाँ पे अनशन पे बैठे थे। उसी की वजह से कटरा 8 दिन के लिए एक रहा, उसी की वजह से ये हम नेगोशिएशन पे पहुँचे। ये मैं कहूँ अगर 100 में से कितने नंबर बच्चों को देने हैं तो मैं आज आपको कह सकता हूँ कि 100 में से 100 नंबर बच्चों का है। आप मानते हैं कि बच्चों की वजह से ही संघर्ष समिति के जो सदस्य बाहर आए हैं, डिवकाम मजबूर हुए कटरा आने पर, उन बच्चों की वजह से? बिल्कुल ठीक है। बच्चों के अनशन पे बैठने के बाद ही, और बच्चों ने जितनी बेबाकी से कहा था कि हमारा सिर्फ और सिर्फ मुद्दा अनशन पे उठने का ये है कि हमारे चाचू बाहर आए, और ये उन्हीं की बच्चों की बात पे ही ये मैं कह सकता हूँ कि ये एक फलीफूत हुआ सारा कुछ। बच्चों की बात पे ही कटरा एकजुट रहा। और उसके आगे बच्चों के पेरेंट्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी कोई जल्दी नहीं दिखाई कि हमारे बच्चे घर जाएं। अभी उनको मौका मिलते थे। मौका क्या मिलता था कि जब बच्चों की पोजीशन मतलब कि हालात ख़राब होती थी तो बच्चे हॉस्पिटलाइज होते थे। जब हॉस्पिटलाइज होते तो पेरेंट्स, मैं देखता था कि पेरेंट्स साथ खड़े होकर उनका इलाज कराते थे, मगर किसी पेरेंट्स ने कहीं ये बाइट पे नहीं कहा या उनको बच्चों को ये तंग नहीं किया कि अब आपका रास्ता घर को है, अनशन पे नहीं है। बच्चों ने हॉस्पिटल से उठ के आके फिर वो आके अनशन पे बैठते थे। देवराज शर्मा जी, जब बच्चे अनशन पर बैठे थे, रात को बच्चे बीमार होते थे, 12 बजे होते थे, 2 बजे होते थे, हम जाते थे वहाँ पर, उन बच्चों की कंडीशन देखते थे। लेकिन कटरा से एडमिनिस्ट्रेशन, और आप कटरा के विधायक हैं, आप भी एक बार अस्पताल नहीं पहुँचे, तो इसका क्या कारण रहा होगा? जब एजिटेशन चलती है तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, और एजिटेशन जब होती है तो सारी पार्टियां भी आती हैं और वो एकजुटता दिखाती भी हैं। मगर मैं अगर आपको ये बात आज मुझे कहनी नहीं चाहिए, आपने विवश किया है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी अपना कम कर रही होती है। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज भी लोग अपने आप से हो रहे होते हैं, और यहाँ पे पॉलिटिकल डैमेज होने की बात हो तो वहाँ मेरा जो असूल है, मैं मुख मोड़ लेता हूँ। किसी चीज़ को पॉलिटिसाइज करने के लिए मैं अपने आप को अग्रसर नहीं होता। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आज वो मीटिंग थी वहाँ पे हमारे विधायकों की, जिसमें इसी बात के लिए पार्टी ने आज जम्मू में मीटिंग बुलाई थी, और मुझे ठीक 3:30 के 4 बजे संघर्ष समिति की तरफ से फ़ोन आया, और जिन्होंने मुझे कहा कि आप संघर्ष समिति में वहाँ पे कटरा आइए, हमारी बैठक है। वो तो मतलब एक तो रश की वजह से, एक दूसरा, मगर मुझे
लगता था कि संघर्ष समिति का मैं मेंबर नहीं हूं, तो ऐसा भी नहीं है। और मुझे भी ये लगता था कि वो संपन्न संघर्ष समिति के मेंबर हैं। मुझे आज जो मैं अपने 28 विधायकों के साथ यहाँ पे बैठा हूँ और जो वहाँ पे बात हो रही है, वहाँ 28 विधायक के अलावा माननीय श्री अशोक कौल जी और उन्हीं के साथ सत शर्मा जी भी, सारी डिटेलिंग, सारा फोकस ही कटरा का बंद था। सारा फोकस ही इस बात का था कि बच्चों को कैसे उठाया जाए। सारा फोकस इस बात का था कि नया साल से पहले बच्चे उठे। और मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं और जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि उसके लिए सारा वहां पे बात हो रही थी। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं इस मीटिंग को ना छोड़ूं। वो अपने तौर पर संघर्ष समिति सक्षम है कि वहां पे सब कुछ ठीक तरीके से हो जाएगा। और मैं उसके भी आगे आपको बात बताऊं तो वो संघर्ष हमारी जो वहां की बैठक थी उसमें ताराकोट पे रोड ना जाए, ये ताराकोट पे रोड ना जाए, उसके लिए भी आगे की चर्चा हुई है। और एक कमेटी बनी है एलओपी की अध्यक्षता में, हमारे सुनील शर्मा जी की अध्यक्षता में, कि वो आगे उस पर कार्रवाई करेगी ताकि वो एक प्रॉपर तरीके का एक ऑर्डर हो कि जो ताराकोट है वो नेशनल हाईवे ना जाए। बलदेव राज शर्मा जी, संघर्ष समिति के मेंबर रात को छोड़े जाएंगे, क्या आप उनके साथ शामिल होंगे बच्चों के अनशन तुड़वाने के लिए? क्या आप उनके साथ जाएंगे या वहाँ पर जाएंगे? मेरे लिए बड़ी बात है कि मेरे बच्चे वहाँ से उठे। मेरे लिए वहाँ जाके फ़ोटो खिंचाना बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए जाके अब उनसे हार डालना उनको जाके, तो वो मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मैं पर्दे के पीछे बहुत काम करता हूँ और मुझे कम लगता है कि मैं जाके फ़ोटो खिंचवाऊँ। मैं जब पब्लिक फिगर बनूँ, पब्लिक फिगर में बन गया, माता वैष्णो देवी ने आशीर्वाद दिया, लोगों ने वोट दिए। विधायक बनने के बाद मुझे अब है नहीं ऐसी बात, और मैं चाहूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों की सुविधा के लिए, कटरा वालों के लिए काम करूँ, वो मेरी प्रायोरिटी है। धन्यवाद बलदेव राज जी। ये थे हमारे साथ विधायक बलदेव राज शर्मा जी, और क्या कहा इन्होंने, क्या आपने सुना। और हम भी सल्यूट करते हैं उन बच्चों को, वो हमारे कटरा के हीरो हैं। एडमिनिस्ट्रेशन झुक गई और वो अनशन पर बैठ रहे। आज 7 दिन हो गए और उनकी जो मेहनत है वो भी काम आई। और फिलहाल जो संघर्ष समिति के मेंबर हैं वो जेल से रिहा हो रहे हैं और कटरा कल से खुलेगा। जो संघर्ष समिति के मेंबर जो जेल में थे, जिन्होंने पुलिस ने अरेस्ट किया था, वो भी एक नया साल अपने घर वालों के साथ मनाएंगे और बच्चे भी सुख की सांस लेंगे, क्योंकि 7 दिन हो गए वो अनशन पर बैठे हैं। फिलहाल अनशन तुड़वाएंगे जो रिहा होकर जेल से आएंगे। तो आप देखते रहे JK जम्मू ट्रिब्यून में, आपके साथ आशीष शर्मा।